वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की हिंदी विषय की परीक्षा 19 फरवरी को है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका पहला एग्जाम है और पहला एग्जाम हर कोई कॉन्फिडेंस से और अच्छे से देना चाहता है कि अगर पहला एग्जाम एक अच्छे से चले जाता है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तैयारी में मैं आपके साथ हूं। तो आज हम इस वीडियो में कविता बात सीधी थी पर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और साथ साथ में मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी, इसकी समरी को भी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आप बोलोगे सर हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है, सीबीएसई बोर्ड में 40 एमसीक्यू आने आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको राइटर का नाम, कवि का नाम, कोई भी चैप्टर है पता होना चाहिए। तो बात सीधी थी पर इस कविता की कवि का नाम है कुंवर नारायण। क्या है इस कविता के कवि का नाम? कुंवर नारायण। क्लियर हो गया? बात सीधी थी पर कविता के कवि का नाम है कुंवर नारायण। अब ये तो क्लियर हो गया होगा कवि का क्या नाम है। अब दूसरी चीज क्या है, अब इस कविता की थीम क्या है, मतलब इस कविता में क्या बताया गया है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको पूरा याद करवा दूंगा। देखिएगा आप, ठीक है। तो बात सीधी थी पर कविता के कवि का नाम है कुंवर नारायण। क्लियर हो गया? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है इस कविता की थीम क्या है? बात सीधी थी पर। तो इस कविता की थीम है, इसमें यह बताया गया है कि हमें अपनी बात को हमेशा सरल शब्दों में कहना चाहिए। हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए, क्योंकि जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी बात को सही से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। एक टीचर है जो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में किसी प्रश्न के उत्तर लिखवाता है, कोई क्वेश्चन बताता है। और एक टीचर है जो वही बात कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताता है, बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग करता है। तो कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ जल्दी समझ में आएगा? जो आपको आसान भाषा में पढ़ा रहा है, ये तो फैक्ट है, कोई भी हो। क्लियर हो गई बात? तो वही बात इस कविता में भी कही गई है कि हमें अपनी बात को हमेशा सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए, क्योंकि जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, दूसरा इंसान नहीं समझ पाता। इसलिए ही हर कवि की भाषा कैसी रही है? सरल भाषा। आपने देखा होगा जितने भी लेखक है ना, उनकी भाषा सरल होती है। क्यों? इसीलिए अगर कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कौन समझ पाएगा। डन। तो दोनों चीज क्लियर हो गई। बात सीधी थी पर कविता के कवि का नाम क्या है? कुंवर नारायण। दूसरी चीज, इस कविता की थीम क्या है? इस कविता में बताया गया है कि हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए। इस कविता में बताया गया है कि हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए, क्योंकि जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम क्या होते हैं, तो हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते या दूसरे व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये तो आप समझ गए होंगे। अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं हुए। जो मैंने अभी आपको इसका मेन पॉइंट बताया ना, ये बहुत सारे आंसर में आप ऐड कर सकते हो कि हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए, क्योंकि जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। ये जो मैंने अभी लाइनें बोली है ना, ये आप किसी भी आंसर में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। इस लाइन में आपको 15 से 20 शब्द ऐसे ही मिल गए और ये हर आंसर में एंडिंग में सूट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये इस चैप्टर का मेन मैसेज है। तो ये हर आंसर के साथ एडिशनल लाइन है। अगर आपको कोई आंसर छोटा लग रहा है तो आप इसको हर क्वेश्चन के साथ ऐड कर सकते हो, मजा आ जाएगा। ये इसका मेन मैसेज भी है। डन। इतना क्लियर है? अब हम प्रश्न उत्तर पर आते हैं और एडिशनल
जो लाइन है वो मैंने पहले ही बता दी कि हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए, क्योंकि जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। ठीक है, बस क्लियर हो गया। अब हम प्रश्न उत्तर पर आएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है। अब हम नहीं बोलते, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम नहीं बोलते अरे तू वहां जा रहा है, सहूलियत से जाना यार। ठीक है, तो भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है इसका, इसका क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझो। देखो, भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है, डैश कर देना, फिर अब है मेन आंसर। तो इसका मेन अर्थ क्या है, यह एमसीक्यू में भी आ सकता है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है। ठीक है, तो क्या है इसका मेन अर्थ, अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना। देखो, मेन आंसर तो यही है, मेन आंसर तो एक ही लाइन का है भाई, कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना। यह इसका मेन आंसर है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ क्या है, अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना, अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना। याद हो गया। और उसके बाद लिख देना, जब इंसान कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वह अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता, इसलिए हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए। कितना इजी आंसर है और कितना कुछ हो गया है। मैंने क्या बोला, भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है, क्या अर्थ है, अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना। यही तो बोला, अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना। और उसके बाद लिख देना, जब इंसान अपनी बात को कठिन शब्दों में कहता है, जब इंसान अपनी बात को कठिन शब्दों में कहता है तो वो अपनी बात को दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचा पाता, वो अपनी ही बात में उलझ जाता है और दूसरा इंसान उसकी बात को नहीं समझ पाता। तो इसलिए हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए। तो कितना आसान है समरी टाइप में, कि भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना। और उसके बाद लिख देना, जो इंसान अपनी बात को कठिन शब्दों में कहता है वो अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता, वो अपनी ही बात में उलझकर रह जाता है, उसकी बात दूसरा इंसान नहीं समझ पाता। या आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं, मैंने आपको मेन बता दिया क्या है। ठीक है, इसलिए हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए। डन। अगला प्रश्न है, अब इसको भी समझो। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। बात और भाषा ये दो मेन वर्ड है, समझो, परस्पर जुड़े होते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? अब समझो, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर भाषा और बात में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज तो है, बात भी वही है भाषा भी वही है, तो दोनों कैसे जुड़े, दोनों तो एक ही चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है, बात अलग चीज है भाषा अलग चीज है। अब कैसे अलग चीज, देखो, बातें का मतलब क्या है, मेरे मन में तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने मन की बातों को किससे प्रकट करते हैं, भाषा के द्वारा। तो बेसिकली भाषा एक मीडियम है, भाषा तो एक माध्यम है अपनी बात को कहने का। अब आप समझ गए भाषा और बात में क्या डिफरेंस है, कि भाषा एक माध्यम होती है अपनी बात को कहने का। या ये भी लिख सकते हो, जब हमारे मन में कोई बात आती है तो उसे हम भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। ये मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, वही तो बात है कि जब हमारे मन में कोई बात आती है तो उसे हम भाषा के द्वारा ही बताते हैं। तो भाषा तो एक माध्यम है अपनी बात को प्रकट करने का। इतना समझ गए। अब वो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, कई बार क्या होता है, भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। भाषा के चक्कर में कई बार सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मैं बताता हूं कैसे। दो लड़के हैं, एक लड़के ने बोला कि यार भाई क्या तू मुझे अपनी ये चीज देगा, पेंसिल मांग रहा है कोई लड़का अपने दूसरे मतलब स्टूडेंट से, कि यार एक ने बोला कि भाई या दोस्त यार क्या तू मुझे अपनी पेंसिल थोड़ी देर के लिए देगा, और दूसरे ने बोला ओए जरा पेंसिल दियो।
तो एक कई बार क्या हुआ, जिसने भाई करके बात करी उसका काम हो गया, और जिसने बोला ओए चल अपनी पेंसिल दियो ये ऐसे करके, तो क्या पता उसको गलत जवाब भी मिल सकता है क्योंकि उसने रूडली बात करी। तो वही वाली बात है कि भाषा के क्यों बोलते थिंक बिफोर यू स्पीक। तुम्हारी जुबान एक ऐसी चीज है ना कि तुम उससे किसी भी इंसान को अपना बना सकते हो, और तुम्हारी जुबानी एक ऐसी चीज है कि तुम अपनों को भी पराया कर सकते हो। तो वही वाली बात है। तो मतलब वही है कि हमें हमेशा अपनी बात को कहने के लिए सीधे और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ऊपर वाला ही आंसर इसमें फिट भी बैठता है, रिलेटेबल है। मतलब वही तो बात है कि भाषा और बात आपस में जुड़े होते हैं, और लेकिन कई बार भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मतलब अगर आप सीधी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करोगे, गलत शब्दों का प्रयोग करोगे, तो सीधी बात भी क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। समझ गए? अगर आप सीधी बात को कहने के लिए कठिन और गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो सीधी बात भी टेढ़ी हो सकती है। बात सिंपल थी लेकिन आपने उसको बोला इस तरीके से कि वो गलत पड़ गई। तो आप क्या लिखोगे, मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए आपने आंसर क्या लिखना है। जब हमारा बहुत सिंपल है आंसर, मेरे आंसर खुद के बनाए हुए होते हैं तो बहुत सिंपल है। जब हमारे मन में कोई बात आती है तो उसे बताने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये तो मैंने उतने का आंसर लिख दिया कि बात और भाषा आपस में जुड़े होते हैं। ये स्टेटमेंट लिखकर सबसे पहले क्या लिखना कि जब हमारे मन में कोई बात आती है तो उसे बताने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हमारे मन में कोई बात आती है तो उसे बताने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर है? फिर लिखना प्यार से बात करके कोई भी आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए इंसान को अपनी बात को सरल शब्दों में कहना चाहिए। तो देखो कितना इजी आंसर है। मैंने सबसे पहले क्या बोला, जब हमारे मन में कोई बात आती है तो उसे कहने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इससे तो यह पता चल गया कि बात और भाषा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, जब हमारे मन में कोई बात आती है तो उसे कहने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और फिर लिख देना, अगर हम प्यार से किसी को कुछ कहेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखो, अगर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, अगर हम प्यारे शब्दों का प्रयोग करेंगे, किसी को कुछ भी कहेंगे, कोई काम के लिए कहेंगे तो वो कर देगा, और अगर हम उसी बात को गलत शब्दों में कहेंगे तो कोई इंसान उस काम को नहीं करेगा। तो वही वाली बात है, समझ में? इसलिए हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए। तो लिख दोगे ना आप? कितना इजी है कि जब हम किसी से सही शब्दों में, अच्छे शब्दों में, प्यार से कोई बात कहते हैं तो वो उस काम को कर देता है, लेकिन अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कोई उस काम को नहीं करेगा, और उससे हमारी लड़ाई भी हो सकती है। या आप कुछ भी लिख सकते हो, कहने का मतलब है। तो अगर आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे या अपनी बात को सीधे शब्दों में कहोगे तो आप किसी से कोई काम करवा सकते हो, और अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो कोई भी उस काम को नहीं करेगा। डन? तो इससे यह पता चल गया कि कई बार क्या होता है, भाषा के चक्कर में सीधी बात भी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, ओए पेंसिल दे और ओए भाई यार जरा पेंसिल देगा, तो दोनों में अंतर है। तो अगर आप बदतमीजी से बोलोगे तो कोई उस काम को नहीं करेगा। आगे देखो आप, फिर है बात सीधी थी पर क्या हुआ। ये पोयम की लाइन है। पोयम की स्टार्टिंग में 2 लाइन में कहते हैं ना, बात सीधी थी पर क्या हुआ, तो आपको पोयम के हिसाब से बताना है। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि एक कवि था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक कवि था। अब आपको पता है कवि तो देखो ज्ञानी होगा, उसको पोएट्री लिखना आता होगा, पोएट्री करना भी आता होगा। अब देखो, एक कवि ने अपने घमंड को प्रदर्शित करने के लिए कि भैया मैं बहुत बड़ा कवि हूं, मुझसे बड़ा कोई कवि नहीं है, और वो स्टेज में चले गया और वो अपनी बात को कठिन शब्दों में कहने लग गया, साहित्यिक शब्दों में कहने लग गया, लिटरेचर वाले वर्ड यूज करने लग गया। तो ऐसे में क्या हुआ समझो। अब ऐसे में क्या हुआ, वो कह रहा है ना, और अब लोगों का तो क्या है, कई समझते हैं कई नहीं भी समझते, तालियां बजा रहे, कुछ भी है, उसको लग रहा है मेरी वाहवाही हो रही है, वो और कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और बाद में कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी बात में क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फंस जाता है। होता है कई बार, तभी तो कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना। तो इस पोयम में क्या बताया है, बात सीधी थी पर क्या हुआ, उसके आगे का बताना है आपको क्या होता है। तो देखो, ये समरी टाइप का क्वेश्चन है बेसिकली। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ये 2 लाइन तो रट लो कि एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बात सीधी थी पर क्या हुआ।
और एमसीक्यू में भी दे सकते हैं। तो क्या होगा, भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी फंस गई। और कवि अपनी बात को कहने के लिए क्या करता है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसमें जो कवि होता है ना, वो अपनी बात को कहने के लिए क्या करता है, कठिन शब्दों का प्रयोग करता है और अपनी बात में क्या हो जाता है, फंस जाता है। बाद में वो शब्दों को तोड़ता है, मरोड़ता है, घुमाता है, फिराता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाता। यही तो है स्टोरी। अब देखो आप क्या है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी फंस गई। अब क्या होता है देखो, तो भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी फंस गई, ये याद रखना है आपको कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी फंस गई। क्लियर हो गया, याद हो गया। बात सीधी थी पर क्या हुआ, भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी फंस गई। और फिर आप समरी पे आ जाओ, फिर वही बातें लिखनी है घुमा फिरा के। जब कवि अपनी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वह अपनी ही बात में उलझ जाता है। फिर वो शब्दों को तोड़ता है, मरोड़ता है, घुमाता है, फिराता है कि बात बन जाए, लेकिन इससे बात और भी ज्यादा उलझ जाती है और कविता का भाव मर जाता है। कविता का भाव का मतलब क्या होता है, पोयम में, पोएट्री में भाव ही होता है। जब आप पोएट्री कर रहे हो ना, तो लोगों के इमोशनल को वो टच होना चाहिए, इमोशन को टच करना चाहिए। पोएट्री का मतलब ही वो है। तो कविता के अंदर हमेशा भाव होता है। कविता समझने वाली चीज है। तो दोबारा से बताता हूं क्या था क्वेश्चन। बात सीधी थी पर क्या हुआ, तो मैंने आपको बता दिया कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी हो गई। भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी हो गई बात। कैसे, एक बार कवि अपनी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है और वो अपनी बात में क्या हो जाता है, उलझ जाता है। एक बार कवि अपनी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है और वो अपनी बात में उलझ जाता है। फिर क्या करता है वो, फिर वह शब्दों को घुमाता है, फिराता है ना, तोड़ता है, मरोड़ता है। फिर वो शब्दों को घुमाता है, फिराता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, लेकिन क्या नहीं हो पाता, लेकिन उस उलझन से बाहर नहीं निकल पाता। क्लियर है। और उसकी कविता का भाव मर जाता है, या वो अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाता और उसकी कविता का भाव मर जाता है। तो याद हो गया, बात सीधी थी पर क्या हुआ, वो भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी फंस गई। तो एक बार कवि अपनी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है और वो अपनी बात में उलझ जाता है। फिर वो शब्दों को तोड़ता है, मरोड़ता है, घुमाता है, फिराता है, जो हर इंसान करता है, लेकिन इससे बात और भी ज्यादा उलझ जाती है। इससे बात और भी ज्यादा उलझ जाती है और कविता का भाव मर जाता है। तो यह भी आ सकता है प्रश्न कि बात और अधिक कब उलझ जाती है। देखो प्रश्न कैसे भी बन सकता है कि बात और अधिक कब उलझ जाती है। तो कब उलझ जाती है, जब कवि क्या करता है, जब कवि अपने शब्दों को घुमाता है, फिराता है, तोड़ता है, मरोड़ता है कि बात बन जाए, लेकिन बात नहीं बनती और वो और भी ज्यादा क्या हो जाती है, उलझ जाती है। डन। अब मान लो आप किसी स्पीच कंपटीशन में गए हो और स्पीच दे रहे हो, आप आगे, आप भूल गए, तो क्या करोगे, नर्वस हो गए, तो फिर वही आप लास्ट का पहले बोलोगे, पहले का लास्ट में बोलोगे, मतलब सब मिक्सअप कर दोगे। तो वही वाली बात है। आगे देखो आप, अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की चूड़ी मरने का क्या अर्थ है, जो मैं आपको बता चुका हूं। बात की चूड़ी मरने का अर्थ होता है उस बात का भाव मर जाना। भाव का मतलब जो बात आप कह रहे हो ना, जब लोग उस बात का अर्थ ना समझ पाए, वो है भाव मर जाना। अब आपने कोई बात कही, लोग ने उस बात के मीनिंग को नहीं समझा। अब मैं मान लो आपको पोएम पढ़ा रहा हूं और आप उसका मीनिंग ही नहीं समझ रहे कि सर क्या कह रहे, तो इसका मतलब क्या है, मेरे बात की चूड़ी मर गई। मतलब मैं जो कह रहा हूं दूसरे इंसान का उसको ना समझ पाना, तो ये होता है। तो एमसीक्यू में भी आ सकता है, बात की चूड़ी मरने का क्या अर्थ है, तो आप लिख देना कविता का भाव मर जाना। कविता के अंदर भाव ही होता है, फीलिंग्स होती हैं। तो अब इसमें क्या लिखोगे, देखो बात की चूड़ी मरने का अर्थ है, तब लिखना बात का भाव मर जाना या कविता का भाव मर जाना, कुछ भी लिख सकते हो। कविता का भाव मर जाना या बात का असर ना होना। देखो मैंने इसके सारे मीनिंग लिखा है कि बात की चूड़ी मरने का अर्थ क्या होता है, या तो आप लिख देना कविता का भाव मर जाना, या लिख देना बात का असर ना होना, या दोनों ही लिख देना। तो समझ गए आप कि बात की चूड़ी मरने का अर्थ है कि आपने जो बात कही है, दूसरे इंसान ने उस बात का अर्थ नहीं समझा, उस बात का असर ना होना, मेन यही है। तो समझ में आ गया।
कि कविता की चूड़ी या बात की चूड़ी मरने का क्या अर्थ है? कि बात का असर ना होना या कविता का भाव मर जाना। आप दोनों याद रखो और फिर लिखना, फिर वही बात लिखनी है। देखो घुमा फिरा के फिर वही जोड़ना है। जब कवि अपनी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो अपनी बात में उलझ जाता है, फिर वो शब्दों को घुमाता फिराता है, लेकिन बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। हिंदी में पता क्या होता है, मैं आज आपको एक और बात बताता हूं। हिंदी में ना जो मेन आंसर होता है ना, वो 2 से 3 से 4 लाइन का ही होता है। उसके बाद ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जो आप उस चैप्टर के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। यह आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज हम ऐड कर देंगे। ऐसे में हिंदी में मार्क्स नहीं करते हैं। हिंदी क्या है, हिंदी में हमें अपने विचार लिखने, ठीक है। तो मेन आंसर 3 से 4 लाइन का ही होता है, बाकी ऐड करना पड़ता है। अब देखो दोनों प्रश्नों में क्या है, मैंने नीचे मेन अर्थ बताया और फिर नीचे ऊपर वाला ऐड कर दिया। बताओ इसमें क्या गलत है? वही तो चीज है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या था, बात सीधी थी पर क्या हुआ, और नीचे क्या था, बात की चूड़ी मरने का क्या अर्थ है? तो पहले बस ये लिख दो, बात की चूड़ी मरने का अर्थ है बात का असर ना होना। और फिर वही चीज लिख दो कि एक बार कवि, फिर समरी में आ जाओ, एक बार कवि क्या करता है, अपनी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, फिर वो अपनी बात में उलझ जाता है, फिर वो शब्दों को तोड़ता है, मरोड़ता है, घुमाता है, फिराता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, बात और भी ज्यादा उलझ जाती है, ठीक है। तो वही तो है। और कविता का भाव बढ़ जाता है या बात का असर मर जाता है, कुछ भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। भाषा को कील की तरह ठोक देने का क्या अर्थ है? भाषा को कील की तरह ठोक दिया। अब मैं एक बात बताता हूं, हम लोग अपने घर में ना दीवालों में छेद करते हैं, कील। जैसे मेरी मम्मी भी मुझे कहती है कि जरा यहां पर कैलेंडर लगा देना, कील से इसको ठोक दे दीवार को। तो कई बार हम क्या करते, कील ठोकते हैं ना, तुमने देखा होगा कील गलत जगह पे चली जाती है, तो वहां पे ईंट रहती है अंदर, तो वो कील टेढ़ी हो जाती है और वो भारी नहीं निकलनी, भारी नहीं निकलनी, तो हम उसको क्या करते हैं, वैसे ही ठोक देते टेढ़ी की, छोड़ना यार, कैलेंडर ही तो टांगना है या इसमें यही तो टांगना है। तो कई बार कील सीधी कहां जाती है, मोस्टली टाइम वो टेढ़ी हो ही जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर हम उसको वैसे ही ठोक देते कि छोड़ यार, अब नहीं निकल रही है बाहर, फंस जाती हो, निकलती नहीं है। तो वही बात है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कवि हार जाता है, हार का मतलब वही समरी लिखनी है, जब कवि अपनी बात में फंस जाता है तो अपनी बात को तोड़ता है, मरोड़ता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता, तो फिर वो अपनी बात को कील की तरह ठोक देता है। तो कील की तरह ठोक देने का मतलब क्या होता है, बात को एज इट इज रहने देना। जब इंसान हार जाता है ना, तो फिर वो सिचुएशन को वैसे ही छोड़ देता है, वही बात है। तो अब आप समझ गए। अब मैं बताऊंगा लिखना क्या है, ये तो समझने वाली बात हुई। देखो, जब कवि अपनी बात में उलझ जाता है तो वह उसमें कोई बदलाव नहीं करता, क्योंकि वो सब कुछ एफर्ट कर चुका है, अब वो हार गया है। तो जब कवि अपनी बात में उलझ जाता है तो वह उसमें कोई बदलाव नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अब कुछ नहीं कर सकता, उसने कर लिया जितना करना था। तो इसको आप समरी में भी लिख सकते हो, मैं इसको इससे भी बड़ा लिख सकता हूं। आप स्टार्टिंग से लिख दो कि एक बार कवि क्या करता है, एक बार कवि अपनी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है और क्या करता है, अपने शब्दों को घुमाता है, फिराता है, बाद में वो उलझ जाता है, ठीक है। तो जब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो अपनी बात को वैसे ही कील की तरह ठोक देता है, मतलब अपनी बात को वैसे ही रहने देता है, क्योंकि वो समझ चुका है कुछ नहीं हो सकता। और फिर लिख देना, इसलिए हमें अपनी बात को, वही वाली बात आ गई पहले प्रश्न की, इसलिए हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए। जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी बात में उलझ जाते हैं। तो बताओ इसमें मैंने क्या नया करा? भाषा को कील की तरह ठोक देने का मतलब क्या है? मेन आंसर फिर से एक लाइन का है। इसका मतलब होता है, भाषा को कील की तरह ठोक देने का मतलब है अपनी बात को वैसे ही रहने देना, अपनी बात को वैसे ही छोड़ देना। आगे बात समझ में, वही वाली बात है। बाकी मैंने आपको पूरी समरी बता दी, एक बार क्या होता है सब कुछ लिख देना, लेकिन मेन चीज समझ गए ना, भाषा को कील की तरह ठोक देने का मतलब है अपनी बात को वैसे ही रहने देना, अपनी बात को वैसे ही छोड़ देना, अपनी बात में कोई बदलाव ना करना। देखो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, बाद में आप सारी समरी लिख देना। आपको पता है मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि जब एक बार कवि अपनी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो अपनी बात में क्या हो जाता है, उलझ जाता है। फिर वो क्या करता है, शब्दों को तोड़ता है, मरोड़ता है, घुमाता है, फिराता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तो बाद में वो थक हार के अपनी बात को वैसे ही रहने देता है। डन। और नीचे मैसेज जरूर लिख देना, मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था, यह आप सबके साथ लिख सकते हो। इसलिए हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए, क्योंकि जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अपनी बात में उलझ जाते। डन। तो वही बात है, ये सबको पता है। अगला है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको भी पहले समझाऊंगा। देखो, बात सीधी थी पर कविता के अंत में कवि ने शरारती बच्चे का जिक्र क्यों किया है? अब लास्ट में कवि पता क्या कह रहा है कि जैसे शरारती बच्चा होता है ना, समझो, पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे शरारती बच्चा होता है ना, वो जल्दी से हाथ नहीं आता, ऐसे ही जो बात है ना, वो भी शरारती बच्चे की तरह है, क्योंकि वो बात भी कवि के हाथ में नहीं आ रही है। तो आप समझ गए होंगे कि जो कवि की बात है ना, वो भी उससे शरारती बच्चे की तरह खेल रही है। जैसे एक शरारती बच्चा हाथ में नहीं आ रहा है, वैसे ही कवि जो अपनी बात को कहना चाह रहा है, वो भी उसके हाथ में नहीं आ रही है। समझ गए आप? अब आप नहीं लिखना क्या है, देखो, अगर शरारती बच्चे का कहीं पे वो आएगा तो ये लिख देना, जिस प्रकार शरारती बच्चे हमारे हाथ आसानी से नहीं आते हैं, वैसे ही कवि भी अपनी बातों में उलझ जाता है और बाद में वो अपनी बात को कील की तरह ठोक देता है। देखो, वही बात है कि जिस प्रकार शरारती बच्चे, बस मैं शरारती बच्चे का थोड़ा ऐड कर देना, बाकी वही चीज लिख देना, जिस प्रकार शरारती बच्चे हमारे हाथ में नहीं आते, वैसे ही कवि की बात भी कवि के हाथ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो अपनी बातों में उलझ चुका है। और फिर लिख देना, यहां पर बात की तुलना शरारती बच्चे से की गई है। यह तो बात मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर बात की तुलना शरारती बच्चे से की गई है। और क्यों की गई है यह भी आपको पता है। जैसे शरारती बच्चा हमारे हाथ नहीं आता, वैसे ही बात भी कवि के हाथ नहीं आ रही है। मतलब इसलिए हमें अपनी बात को, फिर वही है, इसलिए हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए, क्योंकि जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अपनी बात में उलझ जाते हैं। तो देखो, है क्या इसमें? वही चीज है। मेन आंसर 2-3 लाइन का ही है, फिर मैंने कुछ ऐसा लिखा है जो सबके साथ फिट हो रहा है। तो समझ में आ गया शरारती बच्चे वाला कॉन्सेप्ट क्या है। जिस प्रकार शरारती बच्चा हमारे हाथ नहीं आता है, जिस प्रकार शरारती बच्चा हमारे हाथ नहीं आता है, वैसे ही कवि की बात भी कवि के हाथ में नहीं आ रही है। तो इसलिए कवि थकार के उसको कील की तरह वैसे ही ठोक देता है, मतलब अपनी बात में कोई बदलाव नहीं करता, उसको वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि अब वो हार मान चुका है। डन। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है ना, इसमें मैंने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे कि बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य का मतलब होता है कंटेंट, इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है, तो वही वाला है इस चैप्टर की। बेसिकली शॉर्ट में मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें, शॉर्ट में देखो, बात सीधी थी पर कविता में बताया गया है कि, तो ये शॉर्ट समरी है। बेसिकली क्या बताया गया इस कविता में, जब कवि अपनी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो अपनी बात में उलझ जाता है। ये इस चैप्टर के की पॉइंट है। जब कवि अपनी बात में उलझ जाता है, फिर वो क्या करता है आपको पता होना चाहिए, शब्दों को तोड़ता है, मरोड़ता है, घुमाता है, फिराता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो अपनी बात को वैसे ही रहने देता है, वैसे ही छोड़ देता है। और लास्ट में लिख देना, इसलिए हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए, क्योंकि जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अपनी बात में उलझ जाते हैं। तो ये सब मैं बता चुका हूं, मैंने खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें लिख दिया, मतलब तोड़ के। तो सबसे पहले क्या होता है, कवि अपनी बात को कहने के लिए क्या करता है, कठिन शब्दों का प्रयोग करता है। फिर क्या होता है, वो अपनी बात में उलझ जाता है। फिर वो क्या करता है, वो शब्दों को तोड़ता है, मरोड़ता है, घुमाता है, फिराता है। फिर क्या होता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता तो वो अपनी बात को कील की तरह ही ठोक देता है, मतलब वो अपनी बात को वैसे ही रहने देता है, वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि वो अब हार मान चुका है। तो उसको लगता है जैसे शरारती बच्चा हाथ में नहीं आता, वैसे ही कवि की बात भी कवि के हाथ में नहीं आ रही। तो इसलिए हमें अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहिए। तो यही इसकी मेन समरी, यही से होगा आंसर। देख लेना, थोड़ा घुमा के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको आता होगा वो आंसर। डन। फिर भी आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा।